फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्र के बारे में। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। हर राज्य का हर फसल के उत्पादन में अपना एक अनोखा ही योगदान है। भारत में कृषि पर आधारित है, जो अर्थव्यवस्था है भारत में कृषि पर आधारित है। भारत में लगभग 52% भाग पर कृषि होती है, 21% भाग क्या है, वन है, और 4% भाग जो है उस पर चारा उगाया जाता है। ठीक है। कृषि यहाँ पे जो है 4 प्रकार की फसलें बोई जाती है भारत में। वो हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल और नकदी फसल और जायद फसल। तो सबसे पहले हम रबी की फसल देखेंगे। रबी की फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सब काय की फसलें हैं, रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और इसको धान को, जैसे कि धान, ये खरीफ की फसल है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। और जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। नकदी फसल, नकदी फसल जो है ये फसलें आर्थिक उपयोग के हेतु उपयोग की जाती है, आर्थिक उपयोग के लिए बोई जाती हैं। जैसे कि कपास, ये नकदी फसल में आता है। अब जायद की फसल, जायद की फसल, इस प्रकार की फसल में शुष्क हवाओं को सहने की शक्ति होती है। ये शुष्क हवाओं को सह सकती है, इसलिए इनको गर्मी में बोया जाता है। जैसे कि तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, ये सब जायद की फसलें हैं। अब ये 4 प्रकार की फसलें हो गई। अब इसके अलावा फसल और उनके उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। फसल और उत्पादक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन जो है उस सबसे पहले चीन में होता है। भारत में इसका स्थान दूसरा है। गेहूं के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? चीन का, और दूसरे स्थान पर भारत है, और यूएसए तीसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है। मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला स्थान है, फिर दूसरे पे चीन का स्थान। अब यहाँ पे कुछ भारत के राज्य दिए गए हैं और उसकी प्रमुख फसलें दी गई हैं। धान जो है भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। ठीक है। गेहूँ उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है सबसे अधिक। मूंगफली गुजरात में उगाई जाती है। मूंगफली के अलावा इधर पे नमक का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है और कपास का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद कपास का महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। कहवा, 70% जो भाग है कहवा का, कॉफ़ी का, वो कर्नाटक में उगाया जाता है। चाय, चाय का भी भाग जो है, चाय भी असम में उगाई जाती है सबसे अधिक। रबर का केरल में उत्पादन होता है। कपास का गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दाल का मध्य प्रदेश में और जूट का पश्चिम बंगाल में। ये कुछ राज्य थे, ठीक है, जिनका उत्पादन होता है। अब कॉफ़ी का जो 70% भाग है वो कर्नाटक में बनता है। भारत उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो किसकी? भारत उत्पादन में कृषि की आधुनिक विधि का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल का उत्पादन करना, ये क्या है? उसको उत्पादन को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का उद्देश्य था। और इसके जो जनक थे वो स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको लगाना है MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, जिसके जनक कुरियन को कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ 1967-68 में हुआ था। इसके जनक MS स्वामीनाथन थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये हुआ था। और श्वेत क्रांति जो संबंधित थी दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता था।
और पीली क्रांति जो थी वो तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित थी, जैसे कि सरसों। गोल क्रांति आलू से संबंधित थी, आलू के उत्पादन में वृद्धि करना था। काली क्रांति कोयला और पेट्रोलियम और अन्य खनिज जो तेल थे उनके उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। नीली क्रांति जो थी मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति जो थी प्याज के लिए और झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों के उत्पादन से था, और जैसे कि सबसे प्रमुख था इसमें सेब के उत्पादन में वृद्धि करना, ये सुनहरी क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था। जो फलों की जो सब फलों होते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करना। सदाबहार क्रांति जो थी मिट्टी को उन्नत बनाने से था इसका, ठीक है। और इसके अलावा एक इंद्रधनुष क्रांति भी थी, जिसका लक्ष्य था कि जो नीली गुलाबी सभी क्रांतियाँ हैं उनको उनकी सहायता से जो हम लक्ष्य थे उनको प्राप्त करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पढ़ लिया है ये फसलों के उत्पादन की क्रांति। सबसे पहले हम ये और देख लेते हैं कि देश इसमें कौन कौन से, जैसे धान है, धान के उत्पादन में भी सबसे पहले, अब देश के बारे में पढ़ लेते हैं हम। चीन का स्थान है, ठीक है, चीन। यहाँ राज्य पश्चिम बंगाल है, देश चीन है। गेहूं के उत्पादन में भी चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। दोनों के उत्पादन भारत दूसरे राज्य पर है। मूंगफली के उत्पादन में इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ये रहने दीजिए। कर्नाटक कहवा में ब्राज़ील, इसका जो सबसे ज़्यादा है वो ब्राज़ील में होता है, ठीक है, ब्राज़ील। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। भारत जो है दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, दो चीज़ें यहाँ पर सबसे पहला स्थान है इसके उत्पादन में, एक चाय के उत्पादन में, एक गन्ना के उत्पादन में। भारत का पहला स्थान है। केरल, यहाँ पे रबर केरल में होती है, और देश जो है वो थाईलैंड में होती है, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है। अब कपास जो है वो कहाँ होती है? यहाँ पे राज्य गुजरात है, और उसमें इसका कौन सा राज्य है, मतलब देश कौन सा है? चीन में सबसे ज़्यादा होती है। दाल का मध्य प्रदेश में योगदान है, ठीक है। और जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और कुछ देख सकते हैं, जैसे नारियल है, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, और बाकी का जो मलेशिया में, देश इसका मलेशिया है नारियल का, ठीक है, देश, उत्पादक देश। और नारियल का जो राज्य है उत्पादक करने वाला वो केरल है। तंबाकू का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है तंबाकू का? वो है आंध्र प्रदेश। और कौन सा राज्य करता है, उत्पादन को देश कौन सा है? ये है चीन, ठीक है, तंबाकू का। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फसल थे उनके उत्पादक राज्य क्या थे, और खरीफ की फसलें, 4 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। सब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।